नमस्कार, मैं उर्मिला कोठारे। मेरी वसुंधरा अभियान के तहत पर्यावरण और वातावरण बदल विभाग, महाराष्ट्र शासन और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल आयोजित घर पर ही बनाए इको बाप्पा 2021 इस इको फ्रेंडली वर्कशॉप में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 14 विद्याओं और 64 कलाओं के अधिपति देवता यानी गणपति बाप्पा, इनका आगमन जल्द ही घर घर होने वाला है। लेकिन कोरोना की वजह से आज भी कई सारी पाबंदियां हैं, इसलिए इस साल भी हमें बाप्पा का गणेशोत्सव घर पर ही मनाना होगा। तो घर पर ही आसान तरीके से गणपति बाप्पा की मूर्ति कैसे बना सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। हमारे इस ऑनलाइन वर्कशॉप के फायदे यानी बाप्पा लाने के लिए बाहर भीड़ वाली जगह जाना जरूरी नहीं, और जो बाप्पा हम बनाने वाले हैं वो इको फ्रेंडली होने की वजह से विसर्जन भी घर पर बेहद आसानी से हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये, घर पर गणपति बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेकर आप आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। तो तैयार है ना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? अब बाप्पा बनाते वक्त के और बाप्पा के 3 फोटोज और इको फ्रेंडली बाप्पा क्यों आवश्यक लगता है, ये ज्यादा से ज्यादा 200 शब्दों में ईमेल कीजिए, पर 19 सितंबर 2021 से पहले आपकी पूरी जानकारी के साथ। तो बच्चों, आप सभी रेडी है ना? हमारे साथ है सुमित पाटिल, वो हमें सिखाने वाला है घर पर ही आसानी से गणपति बाप्पा की मूर्ति कैसे बनाएं। तो सुमित, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने पहले कभी देखा नहीं कि गणपति बाप्पा की मूर्ति मिट्टी के गोले से कैसे बनती है। सो प्लीज मुझे और हमारे सारे दर्शकों को क्या तुम ये दिखाओगे? मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जैसे कि हम पॉट क्ले कहते हैं, मतलब हम घर में जो झाड़ के लिए मिट्टी यूज करते हैं, वो लाल मिट्टी हम ले सकते हैं। तो वो लाल मिट्टी हमें छान कर लेनी चाहिए अच्छे से, जैसे आटा गूंथते हैं हम लोग, उसी तरह उस मिट्टी को गूंदना है। अच्छा, यानी लाल मिट्टी से भी बाप्पा हम बना सकते हैं? हाँ, लाल मिट्टी हमें आसानी से मिल सकती है। उसी तरह गणपति की तैयारियां शुरू होती है, तो उस वक्त गणपति बनाने के जो कारखाने होते हैं वहाँ हमें शाड़ू की मिट्टी मिलती है। उस मिट्टी की पाउडर मिलती है, उसमें अच्छे से पानी डालकर मिक्स करके उससे भी हम लोग गणपति बना सकते हैं। और जो लोग अलग अलग गांव में रहते हैं, उनके मन में सवाल हो कि अगर हमें ये कुछ भी नहीं मिला तो हम लोग क्या करें, तो नदी किनारे जो मिट्टी होती है, तो वो गीली मिट्टी लेकर भी वो गणपति बना सकते हैं। अच्छा, मुझे हमेशा लगता था कि इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा यानी सिर्फ शाड़ू की मिट्टी से बन सकता है। तो आज हमें ये नई जानकारी मिली है कि लाल मिट्टी यानी पॉट क्ले से भी इको फ्रेंडली बाप्पा हम बना सकते हैं। और नदी के किनारे जो मिट्टी होती है उससे भी गणपति बाप्पा बन सकते हैं। सुमित, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ आज तुमसे सीखने के लिए कि गणपति बाप्पा कैसे बनाते हैं। देखते हैं। हाँ, ये मैंने शाड़ू की मिट्टी ली है, और शाड़ू की मिट्टी अभी गणपति के समय में सभी वर्कशॉप्स पर इजीली अवेलेबल होती है। तो जब हम ये मिट्टी गूंद रहे थे, तब ये जो बीज दिख रहे हैं हमें, अलग अलग प्रकार के बीज हैं, तो ये सारे बीज मैंने इस मिट्टी में मिक्स किए हैं। मतलब अगर हमने इसका विसर्जन हमारे घर के आंगन में किया तो इससे अच्छे पौधे आ सकते हैं। ओह वाह! तो इसलिए हमने ये सारे बीज लिए हैं, और बाद में हम सजावट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, तुम तो एक्सपर्ट हो, इसलिए तुम्हारे लिए बड़ा वाला गोला और हम ठहरे बिगिनर, तो हमारे लिए छोटा क्या? मतलब ज्योमेट्रिकल आकार बनाना काफी आसान होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले ये अलग अलग आकार की मिट्टी के गोले बना लेते हैं। तो ये गोला तैयार होने के बाद अब हम शुरुआत इसके बेस से करने वाले हैं। तो मैं पहले इसे रोटी जैसा बना लेता हूँ। तो साधारण हमें जितना बेस चाहिए उतना हम बेस पहले बना लेंगे। वो साधारण गोल होना चाहिए, और थोड़ी सी उसे हाइट देंगे हम, जो कि हम 1 इंच तक कर सकते हैं या फिर उससे थोड़ी कम। तो इस गोले से क्या बनेगा? पेट? नहीं, इस गोले से हम आगे कान वगैरह तैयार करेंगे। तो हमें ऐसे एक 4-5 मिट्टी के गोले, और हमें सिलेंड्रिकल शेप में इसे तैयार करके रखना है। तो अभी हमने ये जो साधारण आकार हमने तैयार किया है, तो जब हम ये आकार बेस पर चिपकाएंगे तो उस वक्त हमें किसी भी प्रकार के गोंद या फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारे घर पर इजीली अवेलेबल ये आइसक्रीम स्टिक होती है और पानी, इन 2 चीजों से हमें वो बेस जो है उसे चिपकाना है। थोड़ा सा पानी मैंने इसे लगाया है, और पानी लगाकर मैंने यहाँ इस तरह खांचे बनाए हैं।
इस तरह। और ये सेम पद्धति हम यहाँ बेस पर जहाँ हमें लगाना है वहाँ यूज करेंगे इस तरह। सो पानी से मिट्टी वैसे भी स्टिकी होती हाँ, है तो वो उसके साथ हाँ, चिपक जाएगी। हाँ सही कहा, उससे वो अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा। और ये सारी प्रोसेस जब तक मिट्टी गीली है तब तक हमें करनी चाहिए। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे यहाँ बतानी है। एक तो प्रेस करना जो हम हमारे अंगूठे से अच्छे से कर सकते हैं, और दूसरा जो सबको आता है वो मतलब पिंच करना। तो मुझे लगता है कि हाँ समझ, हमें दर्शकों को दिखाना चाहिए कि ये पीछे से कैसे दिख रहा है। हाँ। ओके। तो अभी हमने ये जो पैर का आकार बनाया है उसे आगे यहाँ आगे इस तरफ पिंच करना है ऐसे, और वो इस तरह तैयार होगा। तो यहाँ ये दोनों तरफ पिंच करके ऐसा एक आकार तैयार हो गया। तो ये गणपति बप्पा के पैर हैं। हाँ, और आगे तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट, यानी हमने ये जो बड़ा मिट्टी का गोला बनाया है, जो सबको पता है कि इससे क्या बनने वाला है, लंबोदर। बापा का, हाँ लंबोदर, लंबोदर बापा का बड़ा सा पेट। तो इसे हम फिक्स कर लेंगे यहाँ इस तरह। तो ये करते वक्त हम फिर से वही प्रोसेस यानी आइसक्रीम स्टिक से यहाँ खांच बनाएंगे इस तरह। सो ये आपका नेचुरल ग्लू है। हाँ तो ये प्रोसेस पूरी करने के बाद इसे यहाँ इस तरह रखना है, और इसे फिर एक बार पीछे से मर्ज करके लेना है क्ले से ही इस तरह। यहाँ हम सेंटर में थोड़ा मर्ज करके लेंगे। अगर आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सूख गई है तो आप अपने हाथों से पानी लेकर मिट्टी गीली कर सकते हैं अच्छे से, जिससे वो स्मूथ हो जाता है ना। हाँ, ये इस तरह। तो अब ये पेट तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम एक छोटा सा सिलिंड्रिकल शेप तैयार करेंगे और उससे हम हाथ बनाएंगे। ओके। मेरी बेटी जीजा बहुत खुशी से क्ले के साथ खेलती रहती है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस साल का गणपति बप्पा मैं घर जाकर जीजा के साथ बनाने वाली हूँ। थैंक यू सुमित, थैंक यू फॉर टीचिंग मी। तो इस प्रकार से मैंने ये एक छोटा सा शेप तैयार किया है, और इसे भी हम आगे की तरफ पिंच करके ये छोटा सा हाथ बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पिंच करके ये भी हाथ तैयार हो गया है। ये देखो सही बना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गणपति बप्पा के 2 हाथ तैयार हो चुके हैं। हाँ, तो अभी ये भी लगाते वक्त फिर एक बार सेम प्रोसेस, हम दोनों तरफ ये इस तरह खांचे बनाएंगे। नाइस। इस तरह हम पहले ये कर लेंगे, और फिर यहाँ हम हाथ यहाँ फिक्स करेंगे। तो ये जो हाथ है वो फिक्स करते वक्त थोड़ा सा हमें इस तरह रखना है, क्योंकि ये आशीर्वाद का हाथ है। और ये जो हाथ है वो फिक्स करते वक्त हमें इस तरह फिक्स करना है, क्योंकि ये मोदक का हाथ है। ओके। और फिर एक बार ये फिक्स होने के बाद इसे थोड़ा मर्ज करना है, और मैंने जैसे पहले बताया था वैसे पुश करना है। ठीक है। तो इस तरह हमारे दोनों हाथ तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद फिर से हम सेम वैसे ही सिलिंड्रिकल शेप बना लेंगे। इसे हम अच्छे से फिर एक बार पिंच करेंगे। सूंड है क्या ये? नहीं, तो ये उत्तरीय है जो कंधे पर पहनते हैं। इसे हमें पहले ही तैयार करना है, क्योंकि बाद में हमें सूंड लगानी है। तो हमने पहले ये उत्तरीय तैयार कर लिया है, और उसे यहाँ इस तरह हम रख देंगे। फिर इस तरफ मैं करूँ इस साइड? हाँ जरूर। ओके, सही। उसी तरह हम एक और मिट्टी का गोला लेकर उससे हम सूंड बनाने वाले हैं। ओके। हम इससे सूंड बनाने वाले हैं, लेकिन अगर हम ये पेट का आकार जो है वो 4 इंच पकड़ते हैं, 4 इंच पेट, तो अंदाजन 1.5 या 2 इंच का ये मिट्टी का गोला होना चाहिए, जिससे हम सूंड बनाने वाले हैं। और सूंड का गोला तैयार होने के बाद हमें एक तरफ से इस तरह उसे मोदक के शेप में लाना है, और हम जैसे जैसे उसे छोटा करते जाएंगे, मतलब ये इस तरह, अरे वाह, तो इस तरह उसकी सूंड तैयार हो जाएगी।
अच्छा, यानी तुमने चेहरा अलग से बनाकर सूंड बनाने के बजाय चेहरे में से ही हमें आकार इसलिए देना है क्योंकि मिट्टी, जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ, मिट्टी आपस में घुल जाती है, जेल हो जाती है, तो इसलिए वो अलग से तैयार करके सूंड नहीं लगानी है। तो इस तरह आपने जो देखा, तो हम इसे मोदक के शेप में लाते गए और मोदक का जो आखिरी हिस्सा है उसे हम छोटा छोटा करते गए, इसलिए हमें ये सूंड के आकार जैसा दिख रहा है। तो हम पहले इसे इस तरह रख कर देखेंगे, उसके बाद हमें इसे वक्रतुंड करना है। इसलिए हमें उनकी सूंड हाथ के, मतलब जिस हाथ में हम प्रसाद रखते हैं उस हाथ तक वो जानी चाहिए, वहां तक उसे हमें बना लेना है इस तरह। ओके। हाँ, तो ये सूंड इस प्रकार बनाने के बाद इसे भी हमें सेम मेथड यूज करके खांचे बनाकर चिपकाना है। इस तरह तो बढ़िया बापा की जो सूंड है इस हाथ तक आ गई है। और कुछ समय पहले आपने ये जो गोला बनाया था, तो ये जो गोला है हमारा, ये जो चेहरा है उससे भी थोड़ा छोटा होना चाहिए। और ये जो मिट्टी का गोला हमने तैयार किया है उसे फिर एक बार हम शेप देंगे, इसे फिर एक बार थोड़ा रोटी की तरह हम कर लेंगे इस तरह। देखती हूँ मैं भी दूसरा कान बनाने की कोशिश करके। तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बनेगा शायद। नहीं, ऐसी कोई बात, लेकिन देखते हैं। बिल्कुल सही। तो अब ये जो दो रोटी जैसे आकार बने हैं उसे हम थोड़ा आधे से ज्यादा डिस्टेंस पर कट करेंगे, इस तरह हम कट करेंगे। हमने जो आधे से ज़्यादा हिस्सा कट किया है उसे हमने साइड में रखा है, और ये हिस्सा हम फिर एक बार सेम प्रोसेस यूज करके दोनों तरफ चिपकाएंगे। तुम्हारा कान थोड़ा सा मोटा बन गया है। हाँ, और मेरा अगर वो पतला बन गया है तो हम थोड़ी मिट्टी लेकर उसे बैक साइड से थोड़ा और मोटा कर सकते हैं। मतलब कभी ऐसा हुआ कि हमारे दोनों आकार समान नहीं हुए हैं और अगर हमें उस पर मिट्टी की लेयर चढ़ानी है तो कभी भी आगे की तरफ से ना करते हुए बैक साइड से करेंगे, जिससे उसकी साइज और शेप दोनों चीजें बढ़ेंगी। ऐसा कई बार होता है, मतलब हाथ बनाते वक्त ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ये जो कान है वो बनाते वक्त ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। पीछे से भी हम दोनों कान अच्छे से मर्ज कर लेंगे। इसे मर्ज करना है। ऐसे मर्ज करेंगे जी। ओके, तो हमारे गणपति बाप्पा बन चुके हैं। अब हम आंखें बनाने से पहले सूंड के ऊपर जो ये माथा है उसके थोड़ा सा नीचे हम इस तरह प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा सकते हैं। उससे क्या होता है, ये सूंड का जो आकार है हमें अलग दिखाई देता है और आंखों के लिए हमें जो खांचे बनाने हैं उसके लिए हमें आसानी होती है। उसी तरह हम ये मिट्टी लेकर छोटे छोटे गोले बनाएंगे। मुझे लगा तुम बीज लगाओगे। हाँ, लेकिन पहले हम इस मिट्टी से एक लेयर बनाएंगे और फिर हम उस पर बीज लगाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक। तो इस प्रकार से छोटे से गोले जो हमें एक ही साइज के बनाने हैं। ओके, मुझे दिखाओ। ओके, एकदम छोटे से ये गोले बन चुके हैं जो आँखों की जगह पर हम लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। ये हम इस तरह लगा लेंगे और इन्हें हम थोड़ा सा पुश करेंगे। तो इस तरह हमें बेसिक आकार दिखने लगा है बाप्पा का। अब गणपति बाप्पा की सजावट। यस, तो उसके लिए हमारे घर पर ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है। तो ये जो स्टिक है इससे हमें इस उत्तरीय को कुछ फोल्ड्स देने हैं, इस तरह देख सकते हैं। हाँ, मतलब ये इतना आसान हो जाता है हर तरह से। हाँ, लाओ मैं यहाँ से दिखा दूं। यस। तो उसी तरह ये जो स्केच पेन का ढक्कन है, इससे मैं यहाँ पर फूलों का डिजाइन बनाने वाला हूँ पेट पर।
हाँ, यानी यहाँ उत्तरीय पर, या इस तरह। और ये सब करते वक्त हमें बाकी चीज़ों का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है, मतलब कान का जो शेप है वो ठीक है या नहीं, और उसी तरह बैक साइड में भी हमें देखना है कि मिट्टी बराबर से मर्ज हुई है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे कर लेना है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर मिट्टी सूख गई है तो हम हाथ थोड़ा सा गीला करके हम इस तरह मिट्टी ठीक से अच्छे से मर्ज कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो ये हमने एक बेसिक शेप वाली मूर्ति दिखाई है जो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। और इसे थोड़ा और समय दिया तो जो बड़े बच्चे हैं वो और अच्छे शेप में बना सकते हैं, मतलब वैसी ही मूर्ति लेकिन थोड़े अच्छे शेप में बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाई है समय देकर। ये थोड़ी एडवांस लग रही है। हाँ, थोड़ी और डिटेल में बनाने की कोशिश की है। तो ये मूर्ति ऐसी है। तो अभी हम इसकी सजावट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, यानी कलर वगैरह, मतलब इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। चलेगा, ओके। तुम्हारे पास जो रंग है क्या वो भी इको फ्रेंडली है? हाँ दिखाओ। ये रंग है और इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। अभी ये जो पीला रंग है इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल रंग जो है इसमें हम चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, हमारे अगल बगल में हमें तुलसी और अन्य पौधे के पत्ते मिलते हैं जिसे कूट कर हम उससे हरा रंग बना सकते हैं। सुमित, तुमने जैसे ये ढक्कन खोला तो एक बढ़िया सी खुशबू आई, तो क्या तुमने इसमें नेचुरल फ्रेग्रेंसेस भी डाले हैं? हाँ हाँ, हर रंग में एक अलग खुशबू है और बापा खुशबू का प्रतीक है जो आते वक्त ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। इसलिए इस हर रंग में एक खुशबू है जो इस मिट्टी में घुलने के कारण हमेशा खुशबू देता है और वातावरण जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे ये सारे रंग है। और ये जो सफेद रंग है इसमें मैंने मोगरे के फूल की खुशबू मिलाई है पाउडर फॉर्म में, जो अच्छी तरह से घुल। अच्छा, ये नेचुरल पाउडर्स मार्केट में मिलते हैं क्या? हाँ, कई जगहों पर अवेलेबल हैं और स्टेशनरी शॉप जो है वहाँ हर जगह ये मिलती है। और हम जब इसे कलर करते हैं तब हमें ध्यान में रखना है कि पानी का जो प्रमाण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब जब हम पाउडर 3 गुना लेंगे तब पानी सिर्फ 1 गुना होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो बराबर से मिक्स होकर उससे वो थिक कलर तैयार होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। और थिक कलर इसलिए क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें भी पानी होता है और वो पानी और रंगों का पानी ज्यादा हो गया तो बापा की मूर्ति सूखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अब क्या हम गणपति बापा को कलर करें? हाँ, कलर करते हैं। तो मैंने ये एक छोटा सा ब्रश लिया है और इससे मैंने ये सफ़ेद रंग लिया है और इससे मैं इनके जो दांत हैं वो बस कलर करूँगा इस तरह। इस तरह दांत हमने कलर कर लिए हैं। उसी तरह हम आँखों के किनारों पर ये सफ़ेद रंग लगाएंगे। और ये वाइट रंग देने के बाद उस पर हमें ब्लैक कलर देना है। तो कुछ समय तक हमें इसे सूखने देना है। मतलब हमेशा कोई भी एक रंग देने के बाद उसके पूरा सूखने के बाद दूसरा रंग लगाएंगे। तो ये सफ़ेद रंग सूखने तक क्या हम दूसरी जगह कलर कर सकते हैं? दूसरी जगह कलर करने से पहले हम इन बीज से हम क्या कर सकते हैं ये भी देख सकते हैं। मतलब वो भी उन्हें समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स। इस ओर भी हाँ पूरा ना रंग? हाँ,
तो हमारे इको फ्रेंडली बाप्पा की मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है और इसके लिए इस्तेमाल हुई चीजें हमारे घर पर होती हैं। मेरी वसुंधरा इस अभियान अंतर्गत घर पर ही बनाएंगे इको बाप्पा, इसलिए हमने ये जो इको फ्रेंडली मूर्ति जैसे तैयार की है वैसे ही हम इको फ्रेंडली सजावट करेंगे और इस साल ध्वनि प्रदूषण ना हो इसका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। इको फ्रेंडली और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अगर हम त्योहार मनाएंगे तो कई वर्षों तक ये आनंद हम बांट सकेंगे। त्योहार हम धूमधाम से और खुशी से मनाएंगे। कोरोना अभी भी गया नहीं है, इसलिए सारे नियमों का पालन कीजिए और खुशियों से ये त्योहार मनाइए। तो अब सवाल है विसर्जन का। इस इको फ्रेंडली बाप्पा का बेहद आसानी से घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं और पूजा के फूल प्लीज नदी में, तालाब में या कुएं में विसर्जित मत कीजिए। तो उसकी खाद बनाइए और उसे घर के पौधों में या आसपास के पेड़ों में डालिए। मेरी वसुंधरा अभियान के तहत पर्यावरण और वातावरण बदल विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल आयोजित घर पर ही बनाए इको बाप्पा 2021 इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लीजिए और अपनी एंट्रीज 19 सितंबर 2021 से पहले हमें जरूर भेजिए।